Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing about binomial probability distribution. लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या देखना है जी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यूज, जो कि हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी देगी एवरी पॉसिबल वैल्यूज की, ठीक है, फॉर ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जिसमें हमारे पास वेरिएबल क्या होगा, उसका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या है? ऐसे वेरिएबल्स जिनको होल डिजिट की फॉर्म में हम लोग मेजर करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं। ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसको होल डिजिट की फॉर्म में हम लोग मेजर करते हैं। और ऐसे वेरिएबल्स के लिए जब हम प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या आज कुछ इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जी, बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इस हिसाब से नेगेटिव बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। क्या हमारे पास क्या है जी, इनको वन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जी, बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं जी। एन एक्सपेरिमेंट हैविंग रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। हैविंग टू पॉसिबल आउटकम, जिसकी क्या है, दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे। से क्या है, सक्सेस फेलियर है, राइट एंड रॉन्ग है, अलाइव एंड डेड है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन्स द सेम, जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास क्या है जी, हर एक आउटकम की अगर रिमेन सेम रहेगी क्या जी, वो हमारे पास चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द ट्रायल, जहाँ तक हम लोग ट्रायल को परफॉर्म करते हैं। देन दिस सच ट्रायल्स आर कॉल्ड द बर्नौली ट्रायल, तो ऐसे ट्रायल को हम लोग क्या नाम देंगे? बर्नौली ट्रायल का नाम देंगे। एंड एक्सपेरिमेंट हैविंग एन बर्नौली ट्रायल, इस हिसाब से अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट के एन बर्नौली ट्रायल होंगे, दैट इज कॉल्ड अ बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट। इस चीज़ को दोबारा से देखिएगा। हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट हैविंग इंडिपेंडेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके क्या है जी, इंडिपेंडेंट ट्रायल होंगे और उसकी क्या है, टू पॉसिबल आउटकम्स होंगी। उसको सक्सेस फेलियर, राइट रॉन्ग, अलाइव डेड, मीन्स उसको क्या है, दो हिस्सों में हम लोग कैटेगराइज करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन्स द सेम, जो प्रोबेबिलिटी है हर एक आउटकम की सेम रहेगी थ्रू आउट द ट्रायल। देन सच ट्रायल आर कॉल्ड द बर्नौली ट्रायल। और इस हिसाब से क्या है हमारे पास, and the experiment having n Bernoulli trial is called the binomial experiment। तो अगर इस हिसाब से अगर हमारे पास क्या है जी, n Bernoulli trial होंगे तो that is called the binomial experiment। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? binomial experiment का। देन इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं जी binomial experiment की। क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, the outcome of each trial may be classified into one of two categories। तो क्या है जी, हमारे पास उसकी क्या है, दो कैटेगरीज में हम लोग क्या है जी उसको डिवाइड करेंगे। क्या है जी, हमारे पास वो क्या होंगे, सक्सेस एंड फेलियर की फॉर्म में। और इट इज़ टू बी नोटेड आउटकम ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ सक्सेस, जो आउटकम ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सक्सेस क्या कहलाएगा। क्या है जी, इस पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास क्या होंगी आउटकम होंगी उसको हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज करना है, ठीक है, सक्सेस या फेलियर की फॉर्म में। और जिस चीज़ में हम लोग इंटरेस्टेड होंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा सक्सेस कहलाएगा। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी, जो सक्सेस के जो चांसेस हैं हम लोग उसको किस चीज़ से डिनोटेड करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल, जो हर एक ट्रायल के लिए क्या है जी, कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने के चांसेस क्या है जी, 50% है, और टेल आने के चांसेस भी 50% है। जितनी दफ़ा भी उसको टॉस करते चले जाएंगे तो हमारे पास हेड आने के या टेल आने के चांसेस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल आर इंडिपेंडेंट, जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो क्या है, सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं। इससे मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम हमने कॉइन को टॉस किया, हेड आया, तो सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो लाजमी नहीं है कि टेल आए, तो हेड भी आ सकता है। तो इस वजह से क्या है, जो सक्सेसिव ट्रायल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे।
लास्ट वन में इसकी प्रॉपर्टी क्या है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। क्या जी हमारे पास क्या है जी, जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेंगे। फिक्स नंबर ऑफ टाइम से मुराद क्या, 5 टाइम उसको रिपीट कर रहे हैं, 10 टाइम है 20 टाइम। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होगा उसको हम लोग फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट। देन इसके बाद क्या जी हमारे पास क्या आता है जी, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। क्या है जी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल विच डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन, जो कि क्या जी नंबर ऑफ सक्सेस को डिनोट करेगा इन अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का। अब बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, याद रखिएगा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विच कैन एज्यूम एनी ऑफ द वैल्यूज, जो कि एज्यूम करेगा कौन सी वैल्यूज, क्या है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक, जहाँ तक हमारे पास क्या है जी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे वहाँ तक इसकी वैल्यूज़ को एज्यूम करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक एग्जांपल है, इफ़ अ कॉइन इज़ रोल्ड 3 टाइम, कॉइन को अगर 3 टाइम रोल करते हैं तो हमारे पास उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या आएंगी, हमारे पास क्या है तीनों के तीनों हेड आ जाए, लास्ट में क्या टेल आ जाएगा, यहाँ पे मिडल पे है, और इस हिसाब से क्या है देन यहाँ पे हमारे पास क्या स्टार्ट में है। तो ये हमारे पास उसके क्या है पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, जो कि हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं जी। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड। अब इनमें से हमारे पास सैम्पल स्पेस में से हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स को। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स 3 है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स की तादाद 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इस हिसाब से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, और इस हिसाब से यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, और लास्ट में कोई हेड की तादाद नहीं है। तो यहाँ पे क्या x हमारे पास क्या नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो क्या है 0 है 1 2 3।